foremost a distributor, exhibitor, financer son. Then I'm a producer son. तो आपको क्या लगता है वो जर्म्स मेरे में नहीं है? ऑफ कोर्स है, गुलशन जी के जर्म्स आएंगे यहाँ, कुछ तो जर्म्स होंगे। तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी माइंड होता है। जब त्रिदेव बनी थी तो डैडी पूछते थे कैसे लगाएं, थिएटर नहीं मिल रहा, क्योंकि हाँ नहीं मिला हमको। क्या हुआ, मिंदरवा में लगा रहे थे, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की FC मेहरा की फिल्म आ रही थी 3 हफ्ते के बाद, आपको याद होगा। तो मेन थिएटर सब, डैडी को सब मिलता था पर मेन थिएटर थे ही कम। और क्या होता, अगर एक पिक्चर चल रही हो निकाले कैसे आदमी। तो डैडी ने मेरे को पूछा, बेटे हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? तो मैं क्या करूँ, ये तबेले हैं, सत्यम, मिनरवा, रीगल, एक दो और थे, और पास है। उन दिनों में पास नहीं लगाते थे। तो मैंने बोला डैडी, मैंने बोला इट्स अ नो ब्रेनर। तो मैं डैडी के साथ बैठा था, शायद एक ड्रिंक पी रहा हुआ, एक इवनिंग में हम साथ में बैठते थे, गप्पे मारते थे। तो मैंने बोला क्या करूँ, मेरे पापा एक काम करते हैं, आप तो पूरी ज़िंदगी रिस्क लिया, आप जितने तबेले हैं बॉम्बे में सब ले लो। ये मेरा था, that was my district. I swear on God. I swear on God. I'm not joking. I swear. इनको तबेला वर्ड पता है। लेकिन इंडस्ट्री के सोर्सेज ने आपको डिस्करेज किया था शायद। बहुत। मैं अब अगर आप डिस्करेजिंग की बात करोगे तो एक पूरा इंटरव्यू नया बंद करना पड़ेगा। तो कैसे नसीरुद्दीन शाह यार मेरे पापा बोलते कान बंद कर दो। लोग आप पे ये भी इल्जाम लगाते हैं कि नसीरुद्दीन शाह को आपने कॉमर्शियलाइज कर दिया, जो 8 फिल्मों के एक्टर थे। मेरे को क्रेडिट मिला है, आपको क्रेडिट जाता है, वो जो गाना गाया क्रेडिट मिला। जी हाँ। कमिंग टू त्रिदेव फॉर अ सेकेंड, तो हमने 3 बड़े थिएटर एक साथ लिए जगह, और तीनों थिएटर 3 हफ्ते ऑल शोज वर फुल, ऑल शोज, यू कैन चेक, यू विल गो चेक द अकाउंट्स। सो देन वेयर इज द कैलकुलेशन? सो यू नो व्हेन यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन, सी टुडे you have a up period, then you have a down period. Maybe I've gone through a down, I have not made a film. So right now I'm not the same person. मैं वैसा रिस्क लेना, ऐसा नहीं मैं ले नहीं सकता हूँ, पैसे देने वाले बहुत होते हैं, एक्टर्स भी काम करते हैं, मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है मार्केट ये ठीक नहीं है, कुछ ऑपोजिट करो। क्रैश होगा लगता है स्टार की प्राइस जिस हिसाब से फिल्में फ्लॉप हो रही है बॉक्स ऑफिस पर। डू यू थिंक द रेट्स विल कम डाउन ड्रास्टिकली? जब तक कॉर्पोरेशंस हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है और शेयर मार्केट से आता है और कहीं से इनको 400-500 करोड़ इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सर रामायण आपको पता होगा 4000 करोड़ के बजट की, मुझे भी पता है, आपको भी पता। तो अब जो लगा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस है, मैं बनाऊँ तो 4 करोड़ में फिल्म बनाऊँ। आपका मकसद क्या है? हिट करने का। लगता है काफ़ी हद तक OTT प्लेटफॉर्म जिम्मेदार हैं बॉक्स ऑफिस पर फिल्में न चलने के लिए। हो भी सकता है, काफ़ी कंटेंट आपका बॉलीवुड रिलेटेड OTT पे आ रहा है सर। ये पैंडेमिक में क्या हुआ, सबको आदत पड़ के घर में बैठे। जी हाँ, सबको। ओके, तो सिनेमा जाओ, कार पार्क करो, महंगा पॉपकॉर्न खरीदो, आपके 3 घंटे के 6 घंटे जाते हैं, टाइम भी जाता है, वक्त किसी के पास टाइम नहीं है, और सब फ़ोन पर लग जाते हैं। तो इसमें हो क्या गया कि स्पेशल फिल्म विल वर्क, एंड स्पेशल फिल्म आर दोज दैट हैव द बिग कैनवस, लाइक बाहुबली स्टाइल फिल्म, और एक वो भी आई थी, काल्की आई थी, जो लोगों को अच्छी लगी या बुरी लगी, आई डोंट नो दैट रिजल्ट, बट इट वाज अ बिग फिल्म, बिग स्पैन, इट डिड बिजनेस। आरआर बड़ी फिल्म आई थी। So what's the future of cinema? Is big film, is a big film. So so my worry is that what I am doing, अभी मैं जो कर रहा हूँ, I'm swimming against the tide. Yeah. At the end of the day, OTT is surviving on subscriptions. Obviously. And so YouTube will survive if he doesn't charge a ticket price. So मेरे माइंड में ही ये था कि everything goes totally downhill, तो an OTT doesn't take it, so I've set up my YouTube channel for the ultimate disaster. See, plan B, plan C तो होना चाहिए ना, तो plan C प्रोड्यूसर को बनाना ही पड़ता है। आप कितने भी घाटे में जाओ, प्रोड्यूसर एंड तक ट्राई करता है, कुछ पैसे तो निकले कहीं से, तो एक रास्ता बने। आपकी फिल्म 8 अगस्त आ रही है। हाँ जी। उसी दिन इंडस्ट्री के बहुत बड़े वेटरन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हाँ आप जैसे सुनील दर्शन जी, हाँ जी, उनकी फिल्म भी आ रही है अंदाज 2, उसमें भी आप जैसे न्यू कमर हैं, जैसे हाँ आपने लिया है। हाँ जी। म्यूजिक भी उन्होंने पुराने, जैसे आपकी लॉयल्टी विजू शाह के प्रति, उनकी फिल्म नदीम जी हाँ। तो क्या क्लैश देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर 8 अगस्त को? राजीव, मुझे नहीं लगता, देखो पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रहा था तो राजीव मल्होत्रा को कहा, भाई मेरे को 400 स्क्रीन चाहिए, ज़्यादा कर दो तो 500, मेरे को लगानी नहीं, इससे ज़्यादा चले नहीं चले। और मुझे पता है अगर स्क्रीन नहीं होगी तो धंधा कैसे होगा। हाँ, तो मैंने, अच्छा मेरे को इतने स्क्रीन नहीं चाहिए, आई डोंट नो सुनील दर्शन जी को कितने स्क्रीन चाहिए, और आज मैंने
पेपर में पढ़ा राइट और रॉन्ग कि जो धर्मा की फिल्म आ रही है धड़क तो वो दे आर एमिंग एंगलिंग एट 1000 screens, राइट yes, yes. विच इज Decent, लेस decent. लेस हाँ Yeah. तो मैं तो उसका आधा हूँ। तो अब ये सवाल ही उठता है, अभी वो फिल्म आ रही है वो अलग जॉनर की होगी, मैंने तो देखी नहीं है फिल्म, उसमें म्यूज़िक है, मैंने थोड़ा बहुत जो देखा म्यूज़िक अच्छा है और ही मस्ट हैव, ही इज अ सेंसिबल मैन, ही मस्ट हैव टेकन अ गुड कास्ट एंड ही मस्ट हैव डन इट प्रॉपर्ली, बट माय फिल्म विल बी पोल्स अपार्ट। पोल्स वो रोमांटिक है, आपकी थ्रिलर है। जो मैं करता हूँ बहुत कम लोग उस ट्रैक में जाते हैं। जी हाँ, मैं उस मेरे में रोमांस है ही नहीं, एक सीन भी नहीं है, एक आधा क्वार्टर सीन भी नहीं है, क्या बोलूँ। ओके, So Just it's murder a mystery. completely in gripping you with the Alfred Hitchcockian style of filmmaking, which like अगर आपको साइको याद है तो उसने एक मोटेल में पूरी फिल्म कर दी Yeah, थी। It was a roaring hit. How it worked? सर, How? सर हिंदी में इत्तेफाक कर दी थी। हाँ, अभी आपको पता है, इत्तेफाक एक तो बार पप्पा ने डिस्ट्रीब्यूट की थी, हाँ, आपको याद है हाँ, मराठा yes, मंदिर मराठा में मंदिर मैंने उस में पिक्चर को उन दिनों में ट्रायल होते थे, बी आर चोपड़ा की सारी पिक्चर डैडी डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन दिनों में, तो मैंने करीब अंडर प्रोडक्शन उसको 8 बार देखा है और डैडी बोलते थे इन्होंने गाना नहीं डाला, तो उनके आपको याद होगा टाइटल्स होते हैं तो 5 मिनट ऐसे 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 विदाउट एनीथिंग टाइटल चल रहा है, उसमें भी गाना नहीं, या बट देखो फिल्म वर्कड इन अ सर्टेन वे इन अ रूम। सो then they said why you made Kajol the killer, and this is, I said because I saw Ittifaq Nanda was the killer. Yeah. How it worked? How it worked, yes, it worked, yeah. You have to do your homework Yeah. on the thing. So this film is not on the lines of Gupta at all, except a woman is holding a knife. There's nothing else common. बात करते हैं थोड़ी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल करी काफी उतार चढ़ाव या हुए। बिल्कुल करी 1997 थोड़ी यहाँ इंटरेस्टिंग बात होनी चाहिए। ये तो पिक्चरों की बातें कर करके लोग ये बोर हो जाएंगे, क्या पूरा दिन धंधे की 97 बात में आपके करते। ऊपर अटैक हुआ था। हाँ। कि आप यूके चले तो गए सर। हाँ जी, बाद में Yeah. बेटे की थोड़ी बीमारी भी थी, Yes, आप yes. यूएस में ट्रीट कर। वो बीमार फिर नहीं divorce थे, का हाँ, आपका- मेरे तो जो- थोड़ा हल्का नहीं, काफी अप डाउन से काफी आपके 20 सालों में। आई हैव गॉन थ्रू अ डाउन पीरियड, फिर मेरी नेचर कैसी है, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत धार्मिक थे, मम्मी स्पेशली 8 घंटे पूजा करती थी रोज़, तो मेरे को जो सिखाया गया था वो यही था, लाइफ इज़ शॉर्ट और वी आर इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये खुश हो जाना, दुख हो जाना, ये इज गोना हैपन टू एवरीवन। सो जब मेरे साथ जब डाउन पीरियड हुआ, मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, मैं आई वॉज द सेम पर्सन, और जब मैं अप भी था आई वॉज द सेम पर्सन। तो ना मैंने सक्सेस अपने दिमाग में ली और ना डाउनफॉल से मैं कोई डिप्रेस हुआ या डॉक्टर के पास, मैं कभी डिप्रेशन के लिए नहीं गया हूँ। तो ये होता है, यू गेट सैड। पर मेरे को जो मैंने काम छोड़ा उसका रीज़न ये था कि मेरे जब माँ बाप गुजर गए तो मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया। दिस इज़ द रियल रीज़न। अब जब 93 में मेरा बेटा आया तो मैं 90 में समझ गया कि ही इज़ नॉट ओके, एंड मैंने किताबें पढ़नी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि ही इज़ ऑटिस्टिक, एंड ऑटिज़म उन दिनों में यहाँ इंडिया में कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं करीब 10 से 15 डॉक्टरों के पास गया, जैसे जे हॉस्पिटल भी गया, और जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, मेरी पूरी लिस्ट थी, मैंने बॉम्बे की सारी लिस्ट निकाली एंड आई टुक अपॉइंटमेंट, दे कुडंट डायग्नोज हिम, सो देन आई वाज फोर्स्ड टू टेक हिम अब्रॉड फॉर डायग्नोसिस, एंड देन आई हैड रियलाइज व्हाट इट इज इमीडिएटली, एंड बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैड टू हियर इट फ्रॉम यू कि भाई क्या। तो फाइनली जब मैं LA पहुंचा, इन UCLA में एक न्यूरोलॉजिकल बिल्डिंग है, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ब्रेन, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, और उस पर सिर्फ ब्रेन का रिसर्च होता है। तो वहाँ एक डॉक्टर शांति थी जो मेरे फ्रेंड्स की फ्रेंड थी, इंडियन डॉक्टर थी, वहीं रहती थी, बहुत ही अच्छी डॉक्टर। तो मैंने बोला प्लीज़ हेल्प मी मैडम, मेरे को एक डायग्नोसिस, उसने एक, तो वहाँ का जो ऑटिस्टिक डॉक्टर था उसके अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल वेट करना पड़ता था। तो उससे बोला मैं उसके असिस्टेंट से कराऊँ, ऐसे करा दो, तो मैं 2 दिन में करा देती। तो उस औरत ने मुझे, डॉक्टर लिविट, आज भी याद है, 10 मिनट में, जो 3 साल में डायग्नोज नहीं कर पाए, 10 मिनट में डायग्नोज किया। दैट्स हाउ एडवांस अमेरिका इज। तो मैं तो दंग रह गया, और मेरे को समझ में तो आया ना प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसके ऊपर वर्क करोगे ना। तो उसमें ये एक्चुअली बीमारी है ही नहीं, इट यू आर बॉर्न लाइक दैट, यू डाई लाइक दैट। इट इज़ ऑटिज्म इज़ अ स्पेक्ट्रम। बीमारी वो होती है कि आप एक टैबलेट खाओ ठीक हो जाता है, कोई टैबलेट दे कुछ नहीं, तो बेटा होता है। तो मैंने बोला अभी मैंने सब रिसर्च की, मैं वहाँ सोसाइटी में, ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ LA में मैं मेंबर था, उनके सेमिनार होते थे, मैं 500 पेरेंट्स से मिलता था, दुनिया भर के डॉक्टर्स आते थे, तो सबको सुनता था। तो मैंने आई रियलाइज एक ही चीज़ है, एजुकेशन। तो इसको अगर हाँ
तो मैंने उसके ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया एंड आई वाज हैप्पी नॉट वर्किंग। उसको आज ठीक कर दिया। किसने ऑटिस्टिक लड़के को, अभी मैं लाता हूँ नॉर्मल बात करेगा, आपको बताऊँ नहीं ऑटिस्टिक नहीं है। फिल्म में असिस्ट भी कर रहे हैं गौरव, राइट? हाँ, वो को प्रोड्यूसर असिस्ट, उनका क्रिएटिव माइंड इतना नहीं है, बोलते बिकॉज दे कांट इमेजिन। ऑटिज्म में क्या होता है, इमेजिनेशन नहीं होता। ओके, दे आर मैथमेटिक्स, 2+2 इट वोंट मेक 5 to it। वो फिजिक्स किया उसने, फिजिक्स में 98% मिलते थे यहाँ कॉलेज में, 98। तो मैं जब उसके रिजल्ट देखता था तो मैं बोला 98 क्यों? इसे डैड मैं बाथरूम चला गया और 2 क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किए, मेरे को याद नहीं रहा आंसर। हाँ, रियली, यस, he can very easily get 100 out of 100 in physics सोनम जी से, and I could never do physics। सोनम जी 2016 में आपका अलगाव हो गया था, रिलेशन अभी भी अच्छे हैं आपको? बहुत अच्छे, बेटर हो गए। अकेलापन महसूस नहीं होता है राजीव सर? नहीं, देखो अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ लाइफ में। मैं 35 की उम्र में शादी की, मेरा कभी ऐसा रोमांस हुआ नहीं तो पेपर वाले बहुत लिख देते थे तो मेरी कोई लिंकअप भी आपने देखा होगा कम ही है। तो एक्चुअली इतना रोमांटिक किस्म का हूँ नहीं आदमी। तो देखो डिज़ायर तो सबकी होती है एज ए मैन, बट टू इंडल्ज इन रोमांस इट टेक्स अ mental strain and it disturbs you also, you know, because things don't work out, then you're emotionally cracked up। तो जब जो भी शादी हुई, this was more like a arranged marriage, more like it, not that उनके parents आए, मेरे parents, but it was a very ठंडा romance। But your parents were happy, your father was they don't say, they were obviously, तो मैं उनकी विशेष के बगैर मैंने आज तक कुछ किया नहीं। तो उनको पता था कि फिल्म लाइन की लड़की है, इसको समझ लेगी, रोज़ 3 बजे रात को आता है, तो दूसरी लड़की शादी करेगा तो शायद इसका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो शादी हुई, शादी चल जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर ये जो ऑटिज़म बीच में आया ना, काफ़ी इतना प्रेशर लाइफ में आता है ना कि आपकी ज़िंदगी, वो यही बोलती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो इसका क्या होगा। It's a very हाँ, for the girl. So I used to always feel sorry. You know, my ex-wife is a wonderful person. तो हमारा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, मैंने कभी पेपर में कुछ कहने को है नहीं। तो जब जो भी हुआ, प्रेशर इतना आ गया, तो she says better, you know, we parted because maybe इससे हमारी लाइफ ठीक हो जाए। कोई लाइफ was never bad because of the marriage। तो गौरव सर आपके साथ हैं कि नहीं? गौरव ने मेरे को बोला डिवोर्स करो, पर माँ को रखना पड़ता है बेटा, अब बेटा नहीं ले सकते माँ से कभी भी। तो उनके साथ है, 100% उनके साथ। तो एमिकेबल डिवोर्स हुआ, 5 मिनट लगे कोर्ट में, 30 सेकेंड, दैट्स इट, एंड देन देयर वाज नो क्वारल फाइट एनीथिंग। पर आफ्टर द डिवोर्स क्या हुआ कि जब बेटा होता है, व्हेन यू मैच्योर और आप थोड़ा ग्रो अप होते हो लाइफ, एंड आपको अब समझ में आता है क्या हो, अच्छा भी ये लड़का आ गया भाई, यू बिकम आइदर फ्रेंड्स और एनिमीज। So we became closer, not physically, she is married, but we are the best friends. She got married and we are best friends. So कोई दिक्कत नहीं, हम रोज़ बात करते हैं। अब कुछ लोग इसको स्पेकुलेट करेंगे कि झूठ बोल रहा है या कवर अप कर रहा है। यू आर मोस्ट विलिंग टू, you can talk to her, I have no problem, she will tell you. So we both don't lie. So, and I am happy, in a happy space, so there is no loneliness. And that is why जब डिवोर्स 2016 में हुआ तो मैंने सोचा फिल्म बनाऊँ, कि मुझे लगा लोनली होगा। पर वैसे लोनलीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो आपके ऊपर है। आप ये पौधा है, इससे बातें करो तो लोनलीनेस चला जाता है। इट्स अप टू यू। सम पीपल कीप डॉग, खुद को एंगेज कैसे रखते हैं? दिल लगाने के लिए, दिल लगाने के लिए, दिल Now what are your future plans? Okay, my future plan is I will look at these 2 films. I'll see what is the result, what is the criticism, and what is the, okay, maybe I won't get criticism, maybe people will say he did the right thing. It can go both ways. So I'm going to observe, and then if things don't work out, then if I have to work, I have to make it in 50 lakhs. But you'll keep the show and then on. you still interview me on 50 lakhs. Now, if it does well, I can do a 50 CR or even a 500 CR film, as long as I'm confident that this money will come back and the market is as I want it to be, as the actors are charging as I want, right, and the technicians are taking as I want, and my production budget is what I think is right. देखो आप मेरे को पैसा देते हो, आप मेरे फाइनेंसर, मेरे को फिक्र हो जाती है आपके लिए। ये नहीं कि मैंने पैसा अंदर कर, मैं तो फीस लेता ही नहीं हूँ। You start thinking, तो then I think यार ये क्या कर्मा है, it is wrong karma, you know।
आप सस्पेंस थ्रिलर क्राइम जॉनर से निकल के बाहर कोई डिफरेंट सिनेमा करना चाहते हैं? नहीं, राजीव सर? बिल्कुल करूँ। मैं लव स्टोरी नहीं कर सकता हूँ, Artistic और मेरे को माइथोलॉजिकल है कोई माइथोलॉजिकल भी मैं माइथोलॉजिकल आदमी हूँ, फिल्म नहीं कर सकता। या फैमिली ड्रामा? नहीं भैया, मैं सूरज भाई, देखो There's a मैं book. एक्शन कर सकता हूँ, मेरे को एक्शन की बहुत स्टडी है, पर एक्शन का पर डे ही हो जाता है एक दिन का बजट। सही अभी शाहरुख खान जी का मेरे को फ़ोन आया, जी हाँ। उनको कुछ काम था गुप्त पे, 3-4 दिन फ़ोन आया, तो बोले सुना है तुमने फिल्म बनाई, इज़ वेरी स्वीट मैन, आई लव हिम। तो मेरे को भी शर्म आ रही थी क्या बोलूँ, तो बोला अभी इनको तो दिखा नहीं सकता फिल्म में। हाँ मैंने बनाई ये फिल्म। तो अच्छा तुमने मेरे को उसको अपने सोशल मीडिया में डालना, इज़ वेरी काइंड। तो ऐसे हाँ अभी तक मैंने दिया नहीं है कुछ उनको, आर्ट को आ रही, तो ये कर दिया उस दिन। तो कैसी बनाई, क्या नाम है, जोरा। इससे सर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, जो आपकी एक दिन की शूटिंग होती है वो मेरा फिल्म का बजट। अरे मेरे को मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो। मैंने बोला उनको, if you ever meet him, ask him to But Rajiv says, actually practical production के लिए you don't need so much of No. money. Stars पैसे ले जाते नहीं तो फिल्म में Where am I वही हम saying? लोग जब कैलकुलेट करते हैं सितारे जमीन पर, जैसे देख के मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता 15-20 करोड़ से ज्यादा। 25 करोड़ हायर साइड में, बाकी फीस वीस छोड़ दो के कोई है ही नहीं। people put their own आपने चलो 2 करोड़ में बनाई, मेकिंग fees. 1.5-2 करोड़। मेरी पिक्चर आप लैंडिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन But एंड आपका पोस्टर, shooting तो आपने कैलकुलेट कहाँ की? 5 ऑन द लार्ज साइड में You क्या shot- नहीं, दो shot- मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2 के अंडर शूटिंग हुई है। तो लोगों को Making. कहने के लिए मेकिंग का कॉस्ट, मैं ये नहीं कह रहा उसके बाद आप 10 करोड़ और कर सकते हो प्रमोशन में, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 करोड़ के अंडर मेकिंग सस्ती होती है। मेकिंग बन सकती है। हाँ, पर उस कितने पे नंबर ऑफ डेज शूट किया? 60 days, 60-65 Oh, days, yes sir. My God, that's 5 really- cameras now, ask more. Oh yeah, that's really something. Yes, and I You will must show you have the got accounts. Support See, from your equipment suppliers and all. पुराने we went to सारे 30 जुड़े हुए हैं। equipment suppliers in Bombay. Shabir also put me to 5. Yeah. Problem here is the rates are 3-4 times more. So Rashid is like a connoisseur of Punjabi movies. He's done about 30-40. So I said देखो, एक तो मेरे को बॉलीवुड से कट ऑफ होना है, यहाँ शूटिंग नहीं करनी, ना यहाँ के एक्टर चाहिए, ना इक्विपमेंट चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना जनरेटर, कुछ नहीं चाहिए। वी गॉट एवरीथिंग फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब। Coffee rate. Yeah, and I sent my cameraman to test the lenses, and you know, technically I know a little bit. तो टेस्ट किया, सब हुआ। होटल जो लिया हमने ऐसे ही था, तो उसका जो डाइनिंग हॉल था, वी मेड इट इनटू अ वेयर वी कुड रिहर्स एंड डू अ लाइक अ वर्कशॉप। माय डैड ऑलवेज से डरो मत, मैंने पूरी ज़िंदगी रिस्क ली, जब मन आएगा रिस्क ले लेना। तो क्या फ़न है नरेंद्र जी, वही काम करते रहो, एक्टरों को इतना आप पैसा दे दो, फिर रात को आपको आप 2 पैग एक्स्ट्रा मार रहे हो टेंशन में, फिर उसका कोई आनंद तो नहीं मिलता ना। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, बोले कि क्या हो रहा है, ब्लड बीपी दिखा देगा आपकी। पहले कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती थी। हाँ, ये मैं कोई हमेशा बोलता हूँ मेरे That is शो true, में। yes. Even a flop film used to sell. कोई 18 फिल्म हफ्ते buyer- में चल जाती थी वो। डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लेके आता था। कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती सर, आज हाँ। 95% फ्लॉप होती, या उल्टा हो गया उल्टा एक्चुअली, हो बहुत बड़ी बात है ये। कोई नहीं होती थी। आप वो इतने छोटे छोटे प्रोड्यूसर हुई डैडी के फिल्मों पास की आते समय थे, opening लगती थी। आप वो मेरे को बोलते थे, एक जैसे हेमा मालिनी जी के साथ उसने 4-5 पिक्चरें की थी, तो मेरे को बोलते थे मेरे घोड़े के शॉट सेम है, मैं वापस लगा देता हूँ, मेरे ड्रेसेस हेमा मालिनी जी की सेम है। मैं वहाँ बैठा था तो मेरे डैडी बोलते थे इसके साथ बेटे असिस्टेंट बनो, तुम सीखोगे। ये सीखो कि जब कैमरा नहीं होता, स्टैंड नहीं होता, तब शॉट कैसे लिया जाता, लाइट्स नहीं होती, अब शॉट कैसे लेते हो। मैं समझ गया किसके बारे में। अरे मैं तो उस पर वो रेड रोलेक्स, क्या रोलेक्स पहनते थे, तो मैंने उनको बोला अंकल मेरे को आपकी घड़ी बहुत पसंद आती है। तो वो इतने डायनामिक आदमी थे क्योंकि ही वांटेड टू डू दैट, एंड डैडी लव्ड हिम, ही लव्ड माय फादर, पर वो उस पे से हिले नहीं और वो सर्वाइव किए। आज भी उनके कोई पिक्चर फ्लॉप नहीं होती थी। सब फिल्में बिकती ये आप भी समझ थी। लो, सर, निकाल दो माइंड से। टेरिटरीज जब था डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता भी था साले, आज सब खरीद तो लेते थे। सब बोझा प्रोड्यूसर जब जबकि ओटीटी नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, टीवी नहीं थी, कुछ नहीं, very पायरेसी good, नहीं very थी, good. Piracy नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो आज सब बोल रहे हैं चल रही है, सब बोल रहे हैं, पर आप क्या समझते हो चल रही है? इंजेक्शंस लग रहे हैं, सच्ची बात, साल की सर राजीव से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, 4 या 5 फिल्में एवरेज चलती खत्म हो हैं। गया। 4 से 5 200 फिल्में बॉक्स we ऑफिस पर दम तोड़ need देती at हैं। least 30 to 60 films, at least Yes. चलनी that चाहिए। are hits, and at least 30 to 60 films that are average.
So, but तो hats off to you from such a luxurious life. Life, Yes. yeah. Making आपकी मैंने देखी है ऑफिस में जो स्टाइल और Yeah. उससे आप सीधा कैसे so drastic. Didn't you get ever frustrated कि Yeah. मैं क्या रहा हूँ ये? मैं इतने स्टाइल में रहा हूँ, सब कुछ 70 ये में रहा है. जब साधु तपस्या Stars, करता है माउंटेन में आपको जाना पड़ता है ना, तब तो तपस्या बहुत टफ आपकी- होती It's hard- तो hard ये touching, मेरे काम yeah. की तपस्या करेगा। अब अमेरिका में रहो ना, तो जिसके पास 1 बिलियन होता है ना, वो आपको $1 नहीं देगा, Really? नहीं देगा। वो $1 के भी मायने होते मायने उसके लिए। $1 in the shop he'll buy, you added $1 more, वो लगता है मेरे को चीट। 99 cents only की शॉप है वहाँ. इतना कुछ मिल जाता है. हाँ, तो ये पैसे जो होते हैं, लोग कितने भी हो, गरीब ज़्यादा स्पेंड करेंगे फिल्म के ऊपर, उनको शौक है। तो आप बोलेंगे फिल्म, तो क्यों किसी को, भाई जिस आदमी को टिकट खरीदनी है उस आदमी को पता है मेरे को कौन सी फिल्म देखनी है, उसको आप सिखा नहीं सकते। बस सर, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं Yes, and कि फिल्म चले, हाँ। हम आपकी जोरदार भी देखें, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट का वेट और करें। और मैं आपको 7 तारीख को दिखा रहा हूँ, और आपके जितने मतलब फ्रेंड्स हैं जो यहाँ हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप आलोक जी को लिस्ट I दे would देना। आई एम नॉट, definitely, आई हैव टू कीप अ शो फॉर पीपल जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, और मैं Definitely. वहाँ बिगिनिंग में रहूँगा, एंड में मैं नहीं रहूँगा। नहीं सर, ऐसा मत. You have become a mix of Gulshan Rai ji and Rajiv Rai. Today what I see, दोनों आ गए तो विश यू ऑल द बेस्ट राजीव मैं सर। वही हूँ, मैं Definitely वही हूँ, मैं करेंगे। पहले भी मेरे नहीं, पहले ये बातें इतना करता था। बिजनेस का इतना नहीं, you used to be more of Yes, total creative I know, था. yes, I know Now you everything have about the taken business, those and wings I want to tell the audience that ये जो दोनों हैं, जितने भी मैं रिव्यूज़ देखता हूँ किसी के बारे में ना गिराते हुए, अगर आप इंडस्ट्री का एक्चुअल फिगर्स और क्या हो रहा, सच्चाई जानना चाहते हो, अरे they are the correct guys in my opinion, and the others are also fantastic.